गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7th का हमारा पर्यावरण नामक जो किताब का पहला पाठ है पर्यावरण, तो इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम करेंगे। अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बच्चों हम अभ्यास के जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं उनको शुरू करते हैं बेटा। अब हमारा पहला प्रश्न है, पारितंत्र क्या है। अब इसका आंसर जो वो हम लेते हैं, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं। अब बेटा हमें अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अभी जो प्रकृति ने बनाए हैं, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, अर्थात वे सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। भाई पृथ्वी पर उपस्थित अब जो जैविक हैं, जीवित भी हैं, और अजैविक तत्वों का जो योग है तो उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, तो वो है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक पहले नंबर पर है प्राकृतिक घटक, खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि, ये सभी प्राकृतिक घटक हैं। भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि सभी प्राकृतिक घटक हैं। दूसरे नंबर पर है मानव निर्मित घटक, अभी जिसको मानव ने बनाया है, आदमी ने जिसका निर्माण किया है। यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि, ये सभी इंसान ने, मानव ने बनाए हैं। संचार के साधन, उद्योग, पार्क, यातायात के साधन, ये सब के सभी किसने बनाए हैं? इंसान ने। तो ये मानव निर्मित घटक हैं बेटा। अब बेटा इसमें जो तीसरा घटक है वो स्वयं मानव है। अर्थात ये तीसरा घटक मानव जो घटक है, तो इसमें मानव, परिवार, समुदाय आदि घटक आते हैं। अब बेटा अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। अभी जो मानव ने जिस चीज़ को मानव ने बनाया है पर्यावरण में, तो उनके उदाहरण बताने हमने। तो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं यातायात के साधन, दूसरे नंबर पर संचार के साधन, तीसरे नंबर पर है उद्योग और चौथे नंबर पर है पार्क आदि। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, स्थल मंडल क्या है या स्थल मंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, जो इसका ऊपरी हिस्सा है, जो कठोर सा है, जो ऊपरी भाग है, तो उसको हमें क्या कहते हैं? स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों का बना होता है। ये जो ऊपरी सतह होती है, ये किससे बनी हुई होती है? चट्टानों और खनिजों से बनी होती है। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, और इसके ऊपर मिट्टी की पतली परत होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। अगर भाई ये अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घाटियाँ हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। ये महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन,
कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास तल के मैदान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं? अभी जीवीय जिसमें जीवन है, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो इसका उत्तर है बेटा पेड़ पौधे और दूसरा है पशु पक्षी। पहले नंबर पे हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, और दूसरे नंबर पे है पशु पक्षी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है बेटा, जैव मंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जीव मंडल कहते हैं। यह फिर पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अगर भाई ये जैव मंडल है तो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर क्या क्या है, स्थल है, जल है और वायु, ये सब मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो भी उत्तर ठीक है उस पर हमने सही का टिक करना, सही का निशान लगाना है। अब है पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसके तीन ऑप्शन हैं। पहला है मरुस्थल, दूसरा है ताल और तीसरे नंबर पर है वन। तो हमने बताना है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो इसमें जो उत्तर है तो वो है हमारा दूसरा ताल। अब इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण की घटक नहीं है? भाई जिसको मानव ने नहीं बनाया, तो वो बताना है बेटा इस क्वेश्चन में हमने। तो इसके ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन है स्थल, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा है समुदाय। तो इसका जो उत्तर है वो है पहले वाला स्थल। अगर इसको मानव ने नहीं बनाया, मानवीय पर्यावरण का ये घटक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अकबी कौन सा मानव ने बनाया है, इसको किस निर्माण किया है? तो पहला है पहाड़, दूसरा है समुंदर, तीसरा है सड़क। तो इसका उत्तर बेटा है सड़क, इसको आदमी ने बनाया है। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पहला ऑप्शन है पादप वृद्धि, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि और तीसरा है फसल वृद्धि। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो है जनसंख्या वृद्धि। अब हम अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाना। अब एक तरफ है जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण, इनका हमने साथ वालों के साथ मिलान करके बताना है। अब जो हमारा है जैव मंडल, तो जैव मंडल चौथे नंबर वाला जो ऑप्शन है, जैव मंडल का मिलान होगा वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ सतल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। अब दूसरे नंबर पर है वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। तो ये पहले वाला जो ऑप्शन है वो उसके साथ मिलान होगा। अगला है जलमंडल, जलीय क्षेत्र, ये दूसरे के साथ इसका मिलान होगा। अब उसके बाद है पर्यावरण, तो पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, तो ये इसके साथ मिलान, तीसरे के साथ इसका मिलान होगा बेटा। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, कारण बताइए। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों करता है? इसके बारे में हमने जानना है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं करता है, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसलें उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है।
आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करता है। सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, कारण बताइए। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। अभी पेड़ पौधों को भी जीव जंतुओं की और मानव की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार मानव को भी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की ज़रूरत होती है और वे एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है यहीं पर ख़त्म होता है और अभ्यास के जो प्रश्न उत्तरों की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बेटा। इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।